हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? दो कोणों के योग और अंतर पर त्रिकोणमितीय फलन लगाए थे। साइन, कास, टैन, कॉसेक सब लगाए थे उसमें। उसको आप लास्ट लेक्चर नंबर 9 में आई बटन पे जाके उसको ओपन करके उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी इससे पहले जितने भी वीडियो हैं सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके सारा कुछ देख सकते हैं वहाँ पर। लास्ट लेक्चर में क्या बताया था? जैसे मान लीजिए x तथा y कोई दो कोण है, x तथा y दो कोण हैं, तो हमने इनके योग, किनके योग? कोणों के योग, कोणों के योग और कोणों के अंतर, इस पर हमने साइन लगाया था, कास लगाया था, टैन, काट सब लगाए थे। तो साइन x प्लस वाई का फार्मूला हमने क्या प्रूफ किया था? यूनिट सर्किल की मदद से इसका फार्मूला हमने प्रूफ किया था, साइन x कास वाई प्लस कास x साइन वाई। और साइन x माइनस वाई का फार्मूला क्या प्रूफ किए थे? साइन x कास वाई माइनस कास x साइन वाई। अभी हम साइन के लिखे हैं, फिर कास की मदद भी लेंगे। तो बात सुनिए, हम क्या पढ़ा चुके हैं और अब क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम दो कोणों के योग या उसके अंतर की बात करते थे। आज जरा देखिए हेडिंग क्या लिखा है? दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल को योग तथा अंतर के रूप में लिखना चाहते हैं आज। अभी तक हम कोणों के योग की बात करते थे, आज हम त्रिकोणमितीय फलनों के योग और अंतर की बात करेंगे। यहाँ पे एक हेडिंग देखिए क्या लिखी है? त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल, यानी दो त्रिकोणमितीय फलन दिए होंगे, वो गुणनफल के रूप में दिए होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए लिखा है साइन 30 डिग्री इंटू कास 40 डिग्री लिखा है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिकोणमितीय फलन ये है, एक ये है, बीच में गुणे का चिन्ह है। तो हम इनको दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग और अंतर के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी साइन समथिंग प्लस या माइनस जो भी होगा, कास समथिंग या प्लस साइन समथिंग जो भी आना होगा आ जाएगा। यानी दो त्रिकोणमितीय फलन आएंगे, उनके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो बात समझ गए? कोणों के योग, कोणों के अंतर और त्रिकोणमितीय फलन के योग और अंतर में, दोनों में फ़र्क है। जब कोणों के योग और अंतर की बात करते थे तो लेक्चर नंबर 9 में बात हो चुकी है। आज हम त्रिकोणमितीय फलनों के योग और अंतर की बात करेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल की बात करेंगे। ठीक है, अभी देखिए जब फार्मूला मिल जाएगा तो फिर से हम आपको समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी जितना आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं, ये दो कोण है, या लिख सकते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं लिख सकते हैं। ये आपका पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला। देखिए हम करेंगे क्या, इन दोनों फार्मूलों को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो एक नया फार्मूला बनेगा और उसके बारे में हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम इसको समीकरण मान लेते हैं या फार्मूला जो भी है। तो पहले हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड करें। ज़रा देखिए तो LHS में जोड़िए आप, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। और जब इधर आप जोड़ेंगे तो ज़रा देखिए तो कास x साइन वाई, कास x साइन वाई, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा। तो ये साइन x कास वाई, साइन x कास वाई दो बार है, तो ये आपको हो जाएगा 2 साइन x इंटू कास वाई। ये एक फार्मूला बन गया। और इसको आप कैसे याद रखेंगे, ज़रा बात समझिए। अगर हम इसको देखिए, इसी से हम दो फार्मूला बनाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों समीकरणों को जोड़ने से हमें मिला है, इसी से हम अभी दो तरह का फार्मूला बनाएंगे। अभी इसको अगर हम घुमा के लिख दें, इसको अगर हम लिख दें अर्थात लिख दें हम इसको 2 साइन x इंटू कास वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो देखिए ये एक फार्मूला हो गया। और इसको कैसे आपको समझना है देखिए हम बताना चाहते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए एक त्रिकोणमितीय फलन साइन है, एक कास है, बीच में गुणे का चिन्ह है। 2 तो कांस्टेंट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा बात समझिए, जो हेडिंग लिखी है उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल, देखिए एक त्रिकोणमितीय फलन ये है, एक त्रिकोणमितीय फलन ये है, बीच में देखिए गुणे का चिन्ह है। तो दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल को
योग तथा अंतर के रूप में व्यक्त करना। आगे देखिए, आगे भी दो त्रिकोणमितीय फलन है। देखिए एक साइन है और एक दूसरा भी साइन है, और इनके भी देखिए प्लस का चिन्ह लगा है। यानी दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल को दो त्रिकोणमितीय फलनों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। यहाँ पे साइन कास गुणे में है, वहाँ देखिए साइन साइन बीच में प्लस का चिन्ह लगा है। यहाँ पे कोण पर मत जाइए कि यहाँ पर कोण एक्स वाई, वहाँ पे कोण कुछ भी हो, बात समझिए। यानी गुणनफल को आप योगफल में व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं व्यक्त कर रहे हैं। इधर गुणनफल है फलनों के बीच में, उधर फलनों के बीच में योगफल है। अंतर भी आ सकता है, वो भी देखेंगे उसको हम, ठीक है। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। इसी प्रकार अब हम क्या करें, अगर समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें, तो जब फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा, क्या होने वाला है। आसान है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, जब इधर माइनस करेंगे तो आप जानते हैं कि माइनस में चिन्ह बदल जाता है। जब ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए आपकी बार ये दोनों कट जाएंगे और ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 2 cos x साइन वाई हो जाएगा। 2 cos x साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। जब घटाते हैं दो समीकरण को तो नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाता है। अब इसी को फिर से घुमा के अगर लिख दें हम, तो अर्थात ये क्या बन जाएगा, 2 cos x साइन वाई इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। इसको आप दूसरे फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। इसको आप दूसरे फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं LHS में क्या है, दो त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल देखिए लिखा है, और RHS में देखिए दो त्रिकोणमितीय फलन, एक साइन, इनके बीच में अंतर का चिन्ह है। तो दो त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ पे अगर कास इंटू साइन लिखा है, कास समथिंग इंटू साइन समथिंग, तो किसके बराबर होगा, साइन उन्हीं दोनों कोणों के योग माइनस साइन उन्हीं दोनों कोणों के अंतर के बराबर होगा। इसको आप फार्मूले के रूप में याद करेंगे तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। किसके अकॉर्डिंग, हेडिंग के अकॉर्डिंग, दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल को योग तथा अंतर के रूप में लिखने पर। अगर साइन कोई कोण इंटू कास कोई कोण लिखा है तो उसका मतलब होगा साइन दोनों कोणों का योगफल प्लस साइन दोनों कोणों का अंतर। ऐसे अगर पहला कोण कास है दूसरा साइन है तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर साइन को लिख के फार्मूला बनाया है, वैसे हम कास को लिख करके भी फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, देखिए। तो देखिए हमने कास का फार्मूला लिख दिया आपके सामने। कास एक्स प्लस वाई क्या होता है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कास एक्स माइनस वाई क्या होता है, कास एक्स कास वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसका प्रूफ लास्ट टर्न पर ही बताया गया था, आप उसको वाई बटन में जाके डिटेल पढ़ सकते हैं। अब हम फिर वही काम करेंगे। अभी हमने साइन वालों क्या किया था, एक बार दोनों को जोड़े थे फिर घटाए थे। जोड़ने से भी एक फार्मूला बना था, घटाने से भी एक फार्मूला बना था। फिर वही काम करिए, समीकरण 3 और 4 को एक बार आप जोड़िए। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए आपका LHS हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इधर जब आप जोड़ेंगे तो ज़रा देखिए तो साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, ये प्लस माइनस में ये कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2 कास एक्स कास वाई, ठीक है। तो जब इसको आप इधर लेके आएंगे, अर्थात इसको आप क्या कह सकते हैं, 2 कास एक्स इंटू कास वाई इक्वल टू कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई। ये देखिए ये आपका नया फार्मूला बन गया। इसको आप फार्मूला 3 कह सकते हैं। देखिए तो इधर क्या है, कास इंटू कास, दो त्रिकोणमितीय फलन है, दोनों कास है, कोण अलग अलग हो सकता है। तो अगर बीच में दो त्रिकोणमितीय फलन कास में गुणे का चिन्ह है तो किसके बराबर होगा, कास उन्हीं कोणों का योगफल प्लस कास उन्हीं कोणों का अंतर। अभी जब सवाल लेंगे तो आपको और समझ में आएगा, अभी सिर्फ आपको फार्मूला रटना है। क्या हेडिंग है, दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल। देखिए इधर गुणे का चिन्ह है, गुणनफल है, इधर देखिए कास और कास के बीच में देखिए प्लस का चिन्ह है, तो गुणनफल को योगफल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप समीकरण 3 और 4 को घटा दें, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 कर दें, तो देखिए क्या होने वाला है,
कास एक्स प्लस वाई माइनस LHS को LHS से घटाइए, और जब इधर आप घटाने आएंगे तो आपको पता है कि घटाने में नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब की बार देखिए ये कास एक्स कास वाई कट जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स साइन वाई 2 बार है, तो कितना हो जाएगा -2 साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। इसको आप इधर बुला लीजिए, अर्थात तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा कास एक्स प्लस वाई माइनस कास एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर आप चाहें तो माइनस को उधर कर दें तो ये उल्टा भी हो सकता है। आप इसको भी फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं, इसको भी फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं, और अगर चाहें तो माइनस को उधर कर दें तो अर्थात हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स साइन वाई, तो ये पूरा पलट जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स माइनस वाई माइनस कास एक्स प्लस वाई, यानी प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। तो इसको भी आप फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फार्मूला नंबर 4। इधर भी देख लीजिए क्या है, साइन एक्स साइन वाई गुणे के रूप में लिखा है, और उधर देखिए 2 त्रिकोणमितीय फलन, एक कास है दूसरा भी कास है, इनके बीच में अंतर का चिन्ह है। तो ये 4 फार्मूले हमने आपको बताया, कब, जब 2 त्रिकोणमितीय फलन गुणनफल के रूप में लिखा हो तो उसको आप योग या अंतर के रूप में कैसे लिख सकते हैं। अब इन्हीं चारों को हम इकट्ठा लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने चारों फार्मूले आपके सामने इकट्ठा लिख दिया है। LHS में आप देख रहे हैं कि सभी में 2 त्रिकोणमितीय फलन देखिए गुणे के रूप में लिखा है, और उधर आप देख सकते हैं कि 2 त्रिकोणमितीय फलन योगफल के रूप में लिखा है, कोण की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए साइन इंटू कास है, इधर देखिए साइन प्लस साइन है, इधर कास इंटू साइन है, इधर साइन माइनस साइन है, ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम याद करने का आपको कुछ ट्रिक बताएं। हमने चारों फार्मूला इकट्ठा लिख दिया है, बात समझिएगा क्या क्या हो सकता है। जैसे गुणनफल में या तो साइन के साथ कास होगा, या तो कास के साथ साइन होगा। भाई हम साइन कास की भी बात कर रहे हैं, तो बात समझिए कि LHS में क्या क्या हो सकता है। कुछ कोण लगे होंगे वो अलग बात है, तो साइन के साथ कास होगा या कास के साथ साइन, बात एक ही है। या तो फिर दोनों कास कास होंगे, या तो फिर दोनों साइन साइन होंगे। थोड़ा इन दोनों को समझिए आप, लास्ट के 2 को। अगर दोनों सेम हैं, सेम का मतलब या तो कास कास या तो साइन साइन, दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हैं, सेम का मतलब ये दोनों 3 और 4। तो अगर दोनों त्रिकोणमितीय सेम है, या तो कास कास या तो साइन साइन, तो इसका आंसर कितना होगा, इसके RHS में कितना होगा, सिर्फ आपको देखिए कास दिखेगा बस। एक बार कास लिख के दोनों कोणों को आप जोड़ दीजिए, एक बार कास लिख के दोनों कोणों को घटा दीजिए। अब बात ये समझना है कि जोड़ना कब है, घटाना कब है। जोड़ना तब है जब दोनों कास कास हो। देखिए कास एक्स कास वाई 2 तो रहेगा ही, तो 2 कास एक्स कास वाई में देखिए कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई, यानी कास एक्स प्लस वाई और कास एक्स माइनस वाई ही दोनों पद रहेंगे। कब, जब दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हो, चाहे वो कास कास का हो चाहे वो साइन साइन का हो, तो यही दोनों रहेंगे। अब कब इन दोनों को जोड़ना है और कब घटाना है। जोड़ना तब है इन दोनों को जब इधर कास कास हो, और घटाना तब है जब इधर साइन साइन हो। लेकिन घटाने में भी एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे ये घटाना है, प्लस वाले से माइनस वाला नहीं घटाना, माइनस से प्लस वाला घटाना है। चौथा फार्मूला देख सकते हैं आप, 2 साइन एक्स साइन वाई बराबर कास एक्स माइनस वाई और माइनस कास एक्स प्लस वाई। थोड़ा ये चौथे वाले फार्मूले को आप ढंग से समझिएगा। ये तो हो गया तीसरा। चौथे की ट्रिक बता दिया कि जब दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हो, और अगर सेम ना हो तो, सेम ना होने का मतलब एक पद साइन का होगा तो एक पद कास का होगा। जैसे देख लीजिए आप पहला दूसरा देख लीजिए, एक पद साइन का है एक पद कास का है, एक पद कास का है एक पद साइन का है, यानी अलग अलग है। और जब अलग अलग हों तो RHS में सिर्फ साइन दिखेगा। जब त्रिकोणमितीय फलन गुणनफल वाले दोनों पद यदि अलग अलग हैं तो साइन में कन्वर्ट होगा, और अगर सेम है तो कास में कन्वर्ट होगा। ये थोड़ा ट्रिक दिमाग बैठाइए। तो देखिए अगर साइन कास अलग अलग है तो इधर देखिए RHS में या तो साइन एक्स प्लस वाई है और साइन एक्स माइनस वाई है। ये तो ये दोनों जुड़ेंगे या तो घटेंगे।
देख लीजिए पहले वाले में साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई जुड़े हैं और यहाँ पर ये दोनों पद घटे हैं। अब कब जुड़ेंगे कब घटेंगे समझ लीजिए बात। अगर साइन कास है तो जुड़ेंगे, कास साइन है तो घटेंगे। अगर पहला पद साइन है दूसरा पद कास है तो पहला वाला फार्मूला यानी जोड़ वाला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, और अगर पहला पद कास का दूसरा साइन का तो घटेंगे। और एक दूसरे में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन है यहाँ पे कास, तो आप घुमा भी सकते हैं, गुणे में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो घुमा लेंगे तो दूसरा वाला फार्मूला बन जाएगा। तो ये हमने आपको याद करने कुछ ट्रिक बताया है कि जब एलएचएस में दोनों त्रिकोणमितीय फलन गुणे वाले अगर अलग अलग हैं तो साइन के फार्मूले में कन्वर्ट होगा साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, यही जुड़ेंगे या घटेंगे। साइन से शुरुआत होगी तो जुड़ेंगे, कास से शुरुआत होगी तो घटेंगे। और अगर दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम हैं, चाहे वो कास कास हो चाहे वो साइन साइन हो, तो इधर कास ही आपको दिखेगा, कास एक्स प्लस वाई कास एक्स माइनस वाई, या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। जुड़ेंगे तब जब इधर दोनों पद कास के हों और घटेंगे तब जब इधर दोनों पद साइन के हों। और घटने में भी यहाँ पर अंतर है, जैसे दूसरे वाले में देखिए साइन एक्स प्लस वाई से घटा है साइन एक्स माइनस वाई, लेकिन देखिए यहाँ पे उल्टा है, कास एक्स माइनस वाई से घटा है कास एक्स प्लस वाई। तो थोड़ा सा चौथा वाला फार्मूला इसको आप ध्यान से याद करिएगा, और जब न्यूमेरिकल सवाल बताएंगे तो फिर से आएगा, एकदम रट जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ और बात करने जा रहे हैं। देखिए अभी हेडिंग क्या लिखा है, दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल को योग और अंतर के रूप में अभी हम व्यक्त कर रहे थे। जरा ध्यान दीजिए, दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल को योग तथा अंतर के रूप में हम व्यक्त कर रहे थे। अब इसी का उल्टा बात करने जा रहे हैं, दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग तथा अंतर को गुणनफल के रूप में लिखेंगे हम। बात समझ गए? हेडिंग क्या चेंज करने जा रहे हैं, दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग तथा अंतर, योग तथा अंतर को गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग दो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणनफल को योग और अंतर के रूप में लिख रहे थे, यानी इधर गुणनफल होता था उधर योग अंतर होता था। अब हम एक फार्मूला ऐसे बनाने जा रहे हैं कि इधर योग तथा अंतर होगा और उधर गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, उसी से निकल के आएगा, कैसे जरा देखते हैं। तो देखिए ये दो फार्मूला अभी हमने इससे पहले लिया था जब हम गुणनफल को योग में कन्वर्ट कर रहे थे, उसी फार्मूले को हमने फिर से ले लिया। वहाँ पर हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ा था, देखिए फिर जोड़ने जा रहे हैं। जब जोड़े थे तो क्या मिला था, अभी एक बार किए ही थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कितना आ जाएगा, जब आप जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला कट जाएगा, तो 2 sin x cos y, जोड़ने पर ये फार्मूला मिला था। वहाँ पर हमने इसको पलट लिया था, अब की बार हम इसको पलटेंगे नहीं, जिस रूप में ये लिखा है इसी में हम कुछ नया करने जा रहे हैं। और क्या नया करेंगे ज़रा देखिए आप, हम क्या करेंगे, हम x प्लस वाई को c के बराबर मान रहे हैं और x माइनस वाई को d के बराबर मान रहे हैं। एक भाई x कोई कोण है, y कोई कोण है, तो इनको जोड़ेंगे तो कोई कोण ही आएगा। जैसे मान लीजिए 10 है, ये 20, 10 प्लस 20 30 हो गया, तो हमने x प्लस वाई को c नाम दे दिया नया और x माइनस वाई को d नाम दे दिया है। अब इसी की मदद से यदि आप c प्लस d करके देखिए तो ये जोड़ेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस x से 2x हो जाएगा, और इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, c प्लस d बाई 2 हो जाएगा। और अगर आप c माइनस डी करें तो अगर c माइनस डी करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और y बराबर मिल जाएगा आपका c माइनस डी बाई 2। अब देखिए हमारे काम का क्या है, आपने x प्लस वाई को c माना, ये आपके काम का है, x माइनस वाई को d माना, ये आपके काम का है, और इसी की मदद से आपने x की वैल्यू निकाला c प्लस डी बाई 2, ये आपके काम का है, और y इक्वल टू c माइनस डी बाई 2 ये आपके काम का है। करना क्या है, ये जो जोड़ने के बाद ये समीकरण मिला है, इसी में x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स और y को रिप्लेस कर दें बाई दिस
जो आपने अभी ये प्राप्त किया है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए तो ये बन जाएगा आपका साइन, ये c है, प्लस ये साइन d इक्वल टू, देखिए ये 2 साइन x, x की वैल्यू कितना निकाला आपने, c प्लस डी बाई 2, और y की वैल्यू कितना निकाला, कास y, तो कास y की वैल्यू c माइनस डी बाई 2। देखिए ये एक फार्मूला बन गया। और जो हेडिंग आप देख रहे हैं कि दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग तथा अंतर को गुणनफल के रूप में लिखना, आप देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर अगर आप देखें, एक त्रिकोणमितीय फलन ये है साइन, एक दूसरा ये साइन है, और बीच में देखिए प्लस का चिन्ह है, देखिए योग मिला। और उधर देखिए क्या है, ये साइन का फलन है, ये फलन साइन है, ये फलन कास है, और देखिए बीच में गुणे का चिन्ह है। तो इधर साइन और साइन के बीच में प्लस है, उधर देखिए साइन और कास के बीच में गुणे का चिन्ह है। तो दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग को अब आप गुणनफल के रूप में चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो आपकी हेडिंग लिखा है। तो ये आपका हो गया, एक फार्मूला प्राप्त हो गया, पहला फार्मूला। कब, जब आपने समीकरण फर्स्ट और सेकंड अर्थात फार्मूला फर्स्ट और सेकंड को जोड़े तब। इसी प्रकार आपने वहाँ घटाया था, तो फिर आप इसको घटा लीजिए, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कर लीजिए, तो उससे एक और फार्मूला मिलने वाला है। कैसे, ज़रा देखिए, जब आप घटाए थे वहाँ पर तो ये कितनी आई थी वैल्यू, वहाँ पर ये घट गया था तो ये जुड़ गया था, तो 2 cos x साइन वाई हो गया था। यहाँ पे कितना हो गया था, 2 cos x साइन वाई। इसी में बना देते हैं 2 cos x ये साइन वाई, अभी थोड़ी देर पहले किए थे, आप उसको देख सकते हैं। फिर वही बात करना है कि x प्लस वाई को c, x माइनस वाई को d, सेम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप x प्लस वाई को स्थान पर इसमें आप अगर लिखेंगे तो साइन c हो जाएगा, ये साइन, यहाँ देखिए माइनस है तो ये साइन d हो जाएगा, और इधर देखिए 2 कास है, यहाँ पर कास है, ये 2 कास c प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर साइन हो जाएगा। तो ये देखिए एक फार्मूला और आपके सामने निकल के आ गया। कब, जब आप दोनों समीकरणों घटाए थे तब। जोड़े थे तो इससे पहले फार्मूला निकल के आया था, और घटाया तो ये दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, आप अंतर समझ गए। जब जोड़े थे तो यहाँ प्लस आया था, यहाँ पे साइन कास था, और जब घटाए तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे कास साइन हो गया। ठीक है, तो जिस प्रकार हमने साइन के फार्मूलों को जोड़कर घटाकर दो फार्मूला प्राप्त किया, ठीक उसी प्रकार अब हम कास के दोनों फार्मूलों को लेंगे और उसको भी जोड़ करके दो फार्मूले प्राप्त करेंगे। देखिए कैसे। तो ये देखिए दो फार्मूला हमने फिर से लिखा, जिसको हमने समीकरण 3 और 4 बोला था ना। अब इसी को एक बार जोड़े थे, एक बार घटाए थे, तो फिर देखिए वही काम करने जा रहे हैं। समीकरण 3 और 4 को जोड़े थे तो क्या आया था, जोड़ने पर आया था आपका कास x प्लस वाई प्लस कास x माइनस वाई इक्वल टू, ये पद कट गया था तो 2 कास x कास वाई। और सेम टेक्निक से अभी हमने इसको c बोला था, इसको d बोला था, तो x के स्थान पर c प्लस डी बाई 2 आया था, y के स्थान पर c माइनस डी बाई 2 आया था। तो डायरेक्ट लिख दें, अभी थोड़ी देर हमने पहले इसको पूरा हल किया था, इसलिए ये क्या बन जाएगा, कास c प्लस कास d इक्वल टू 2 कास, x की वैल्यू आई थी c प्लस डी बाई 2 और y की वैल्यू आई थी c माइनस डी बाई 2। ये आपको हो गया तीसरा फार्मूला। बोलिए, अभी चारों इकट्ठा लिखेंगे तो आपको याद करने का ट्रिक समझा देंगे। इसी प्रकार अगर समीकरण 3 माइनस 4 किए थे हमने, तो क्या आया था, कास x प्लस वाई माइनस कास x माइनस वाई, और इधर आया था तो ये माइनस हुआ था, माइनस में तो ये कट गया था आपकी बात, ये हो गया था -2 टाइम्स साइन x साइन वाई हो गया था। ठीक है, तो अगर इसी को हम डायरेक्ट इसी रूप में लिख दें तो जहाँ पर x प्लस वाई है वो c हो जाएगा, और x माइनस वाई d हो जाएगा, और ये c प्लस डी बाई 2, ये c माइनस डी बाई 2। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, कास c माइनस कास d इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो आप इसको भी एज ए फार्मूला याद कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस माइनस को अंदर कर दें। तो आप जानते हैं कि अगर जब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। इस फार्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं, माइनस साइन x इक्वल टू साइन
-x, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता जो है। तो जब ये माइनस मान लीजिए अंदर जाएगा साइन, तो माइनस साइन x, तो ये जाएगा साइन -x, अर्थात इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ना, x में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, जब इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस डी बन जाएगा d माइनस सी। तो आप इस रूप में भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर किताब में आप जब देखेंगे तो इसी फार्मूले को इस रूप में भी लिखा मिल जाएगा। हम सामने लिख दे रहे हैं, कास सी माइनस कास डी इक्वल टू, आपको बुक में मिल जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पर d माइनस सी बाई 2 मिल जाएगा। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों फार्मूले इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है। यहाँ पर लिखा है साइन सी माइनस डी बाई 2, ये माइनस बाहर है, और जब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो बाई दिस फार्मूला ये माइनस इस कोण में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सी माइनस डी बिकम्स डी माइनस सी। तो अधिकतर किताबों में ये मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। चौथा फार्मूला, वहाँ पर भी हमने बोला था कि थोड़ा सा अलग से ट्रिक बना के याद करिएगा, और यहाँ पर जो चौथा फार्मूला बना इसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग से इसको याद करिएगा, नहीं इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हम देखिए चारों फार्मूला इकट्ठा लिख देते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे इसको याद करना है। तो ये देखिए हमने चारों फार्मूले लिख दिए हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपके LHS में दो त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में या तो योग का चिन्ह है या तो अंतर का। देखिए योग तथा अंतर, ये देखिए यहाँ पर साइन सी और साइन डी के बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ कास सी कास डी के बीच प्लस है, यहाँ माइनस है। इधर LHS में दो त्रिकोणमितीय फलनों के बीच या तो योग का चिन्ह है या तो अंतर का चिन्ह है, और उधर आप देख लीजिए दो त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में गुणनफल का चिन्ह है। तो यदि प्रश्न में दो त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दिया हो तो आपको तुरंत इस फार्मूले की याद आना चाहिए। बात समझ गए? मान लो कोई प्रश्न हम हल कर रहे हैं और उस प्रश्न में आ गया साइन 10 प्लस कास 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस आ गया और साइन कास है। अब देखिए यहाँ पे साइन कास अगर आप देखेंगे तो किसी में नहीं है। आप इस फार्मूले खासियत देख लीजिए कि अगर देखिए जुड़ रहे हैं तो देखिए दोनों साइन साइन है या दोनों कास कास हैं। साइन सी प्लस साइन डी, कास सी या तो कास सी प्लस कास डी। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसमें से अगर एक साइन का है एक कास का है तो इसमें से ढूंढने लगें। एक ट्रिक आप ये भी समझ लीजिए कि अगर दो त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम होने चाहिए। अभी आप गुणे में देखे थे, इधर गुणा ही लिखा है, ये गुणा है, इधर योग अंतर है। तो देखिए गुणा में क्या था, साइन के साथ कास भी हो सकता है, कास के साथ साइन भी, और दोनों कास कास सेम हो सकते हैं, साइन साइन सेम। वहाँ पर तो अभी जो गुणा वाला फार्मूला हम बताए थे, इससे पहले जो चारों फार्मूला लिखवाए थे, वहाँ पे आपने LHS में देखा था कि दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। साइन कास भी था, कास साइन भी था, साइन साइन भी था, कास कास भी था। मतलब साइन के साथ साइन सेम सेम, कास के साथ कास सेम सेम और अलग अलग भी था। लेकिन जब LHS में दो त्रिकोणमितीय फलन जोड़ या अंतर के रूप में लिखे हों तो आप यहाँ पर देखिए ये सेम सेम ही है। या तो देखिए साइन साइन है या तो देखिए कास कास है। तभी इस फार्मूले की याद आपको आनी चाहिए। अगर एक साइन है एक कास है तो इस फार्मूले की याद नहीं आनी चाहिए। फालतू वहाँ पे टाइम ख़राब मत करिएगा कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा, पहली बात। नहीं तो आप टाइम बर्बाद हो जाएगा, कुछ और सोचेंगे वहाँ पर जो है। अगर यहाँ पे साइन 10 और कास 10 होता, साइन 80 होता, तब देखिए साइन सी प्लस साइन डी बन जाता, ये पहला वाला फार्मूला। यानी दोनों त्रिकोणमितीय फलन सेम होने चाहिए, पहली पहचानने का ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए, अब जब सेम है तो या तो साइन साइन हो गया तो कास कास होगा, और साइन में भी दो फार्मूले बनेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। साइन सी प्लस साइन डी, कास सी सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। ऐसे ही कास में दो फार्मूले, एक कास सी प्लस कास डी और कास सी माइनस कास डी। अब वन बाय वन समझिए। जब दोनों साइन वाले पद हैं, जब दोनों साइन वाले पद हैं, यानी योग में दोनों साइन वाले पद हैं, तो इधर आप देखें एक पद साइन का है एक पद कास का है, समझ गए। और जब दोनों पद कास वाले होते हैं तो देखिए या तो कास कास होगा या तो साइन साइन होगा।
कास कास कब कब होगा? जब कास दोनों पद जो कास वाले उनके बीच में अगर प्लस का चिन्ह है, कास सी प्लस कास डी, अगर कास दो पद कास के हों और उनके बीच प्लस का चिन्ह हो तो दोनों पद इधर कास वाले ही होंगे। आपको कोई ना कोई ट्रिक बना के याद करना पड़ेगा। और अगर दोनों पद कास के हों और बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो तो इधर दोनों पद साइन के होंगे। बात समझ में आया? एक में साइन में दोनों कोणों के योगफल का आधा, दूसरे में अंतर का आधा। लेकिन चौथे फार्मूले में फिर आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा। कास सी माइनस कास डी वाले में देखिए यहाँ पर सी माइनस डी बाई टू है, लेकिन यहाँ पर डी माइनस सी, इसको पलट के लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर दोनों पद कास वाले हैं तो प्लस वाले में इधर दोनों पद कास के मिलेंगे, माइनस वाले में इधर दोनों पद साइन के मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों पद साइन वाले हैं तो प्लस वाले में साइन कास और माइनस वाले में कास साइन। पहले वाले में योगफल का आधा, दूसरे वाले में अंतर का आधा। इधर जब आप देख रहे हैं तो या तो c प्लस डी बाई टू दिख रहा है या तो c माइनस डी बाई टू दिख रहा है। थोड़ा सा ये इसको अलग से याद कर लीजिए कि यहाँ पे d माइनस सी बाई टू है। इसको आप अगर चाहें तो c माइनस डी बाई टू लिख भी सकते हैं, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। अभी हमने बताया था आपको जो है। तो बस ये ध्यान देना कि पहले वाले में योगफल का आधा, दूसरे वाले में अंतर का आधा। जैसे यहाँ पर साइन दोनों पद साइन के प्लस में है तो हमने बोला पहला पद साइन का, तो पहला पद साइन का मतलब कि c प्लस डी बाई टू इसके साथ कोण होगा। दूसरा पद कास का, तो कास के साथ c माइनस डी बाई टू होगा। देख लीजिए सब में पहला पद में देखिए c प्लस डी बाई टू है, सब में योगफल का आधा और दूसरे वाले में अंतर का आधा, ठीक है। तो कोई ट्रिक बना के याद करेंगे तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन याद हो जाएगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि दो त्रिकोणमितीय फलनों के योग और अंतर को गुणनफल में व्यक्त करना है तो ये फार्मूला होगा, और गुणनफल को योग और अंतर में व्यक्त करना होगा तो जो इससे पहले हमने 4 लिखवाया था वो फार्मूला। दोनों की ओरिजिन कहाँ से है? दोनों की ओरिजिन एक ही जगह से है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो खुद 2 मिनट में निकाल सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई को एक बार जोड़ घटा लीजिए, 2 बार फार्मूले बन जाएंगे। और कास एक्स प्लस वाई, कास एक्स माइनस वाई वाले फार्मूले को एक बार जोड़ एक बार घटा लीजिए, फिर 2 फार्मूले बन जाएंगे। तो ओरिजिन दोनों की उसी से है, ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ फार्मूले आज बताए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो को हमारे अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे जाके उसमें मैसेज कर सकते हैं, और जिसका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसका हम जो भी प्रॉब्लम आप भेजेंगे उसका सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।